स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक से प्रोनाउन के हमने 5 जो पार्ट हैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 6 जो पार्ट है इसका और 7th पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। 6 पार्ट किस बारे में है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में है और 7th जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार हम इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और किस तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनता है। देखिए पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, द प्रोनाउन विच इज़ यूज, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउन वो प्रोनाउन विच इज़ यूज जिसका प्रयोग किया जाता है टू पॉइंट आउट दर्शाने के लिए द ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को टू विच इट रेफर्स जिससे यह जुड़ा हुआ जिससे यह संबंधित है। हिंदी में कैसे हम डेफिनेशन याद करेंगे? वह शब्द जो व्यक्ति या वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट करने या उनको पॉइंट आउट मतलब उनकी तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उनको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है संकेतवाचक, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसी वस्तु की तरफ किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करता है, इशारा करता है। तो ये कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस मतलब यह है, दैट माने वह है। तो इस प्रकार से हमें क्या लगा? ये संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। चलो इससे संबंधित कुछ नियम है वो हमें याद रखने हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसमें नोट के रूप में लिखा हुआ है, यदि दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को, दिस, दैट, दीज और दोज यदि नाउन से पहले इनको प्रयोग किया गया है तो ये जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न बन के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर बिना नाउन के इनको प्रयोग किया गया है, किनको? दिस, दैट, दीज या दोज को बिना नाउन के प्रयोग किया गया है, बिना नाउन के ये वाक्य में आए हैं, तो उस समय ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन के साथ प्रयोग किए गए हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन के बिना प्रयोग किया गया है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस बात को। दिस गर्ल इज माई सिस्टर। दिस गर्ल, अब हमने ये देखना है कि ये जो गर्ल है वो क्या है? वो नाउन है। ठीक है, नाउन है और नाउन से पहले हमारा जो प्रोनाउन आया है वो किसको दर्शाता है, किसकी तरफ संकेत करता है? दिस गर्ल, यह लड़की। नाउन से पहले जब दिस है, दैट, दीज या दोज आता है तो उस समय ये जो दिस, दैट, दीज, दोज क्या बन जाते हैं? वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। क्या बनते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दिस इज माई सिस्टर। अब यहाँ पर दिस आया है लेकिन दिस के बाद वर्ब आई है, ना कि कोई नाउन आया है। जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन ना आकर कोई दूसरा वर्ड आता है, मोस्टली वर्ब ही आती है इनके बाद, और वर्ब आते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउन से पहले दिस, दैट, दीज आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस, दैट, दीज के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। सेकंड एग्जांपल इसी से संबंधित, दीज बुक्स आर ओल्ड। बुक्स क्या हैं? नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले क्या है? दीज। जब नाउन से पहले ये आते शब्द तो क्या कहलाएंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको एडजेक्टिव बोला है। डेमोन्स्ट्रेटिव इसलिए है क्योंकि ये संकेत कर रहा है, दीज बुक, ये किताब है। ठीक है, तो संकेत है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव। और ये वाक्य में नाउन के से पहले प्रयोग हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर ओल्ड बुक्स। दीज हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, किस पर डिपेंड करता है? इसके बाद आने वाले वर्ड पर। वो अगर हमारा इनके बाद आने वाला वर्ड हमारा नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। यदि इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे?
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये बात शायद क्लियर हो गई होगी। देखो दिस और दैट ये सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसकी तरफ संकेत करते हैं? ये दिस और दैट सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब उसको दर्शाते हैं। दिस और दैट दोनों सिंगुलर नाउन को ही दर्शाते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। दिस समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए उनको दिखाया जाता है। ठीक है, दिस समीप की कोई वस्तु है या व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दैट दूर की कोई वस्तु या व्यक्ति है उसको दिखाता है। ठीक, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नज़दीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट। और नज़दीक के लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग करेंगे इसको। प्लूरल नाउन के लिए दिस और दैट का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल नाउन के लिए क्या होगा? जैसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं दिस और दैट के। दिस इज ए कार, एक कार है। ए का मतलब एक कार है। ये ए का सिंबल क्या है? 1। तो ये एक कार है इसलिए क्या लगा? दिस। यदि यहाँ पर एक से ज़्यादा होती तो दिस भी हो सकता था। ठीक है, दोज भी हो सकता था। वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ पर जो नाउन प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे दिस या दैट। यदि हम नज़दीक के रूप में इसको दिखाना है तो दिस लगाएंगे, दूर दिखाना है तो दैट लगाएंगे। जैसे सेम एग्जांपल में थोड़ा चेंज हुआ है। दैट इज ए कार। ठीक है, एक कार है, सिंगुलर नाउन है और इसके लिए हमने क्या लगा दिया? दैट। दैट क्यों लगाया? हम दूरी को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज और दोज प्लूरल नाउन को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दीज और दोज क्या दिखाते? प्लूरल। मतलब इंग्लिश के अंदर सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, चाहे कितनी भी संख्या, वो सारे सारे क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, तो दीज और दोज क्या होते हैं? प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दीज जो है समीप की वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाता है। जो नज़दीक है और बहुवचन में है उनके लिए क्या लगाएंगे हम? दीज। दोज दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाता है, यह उनके लिए प्रयोग किया जाता है। दोज क्या है? दूर के लिए और ज़्यादा संख्या में कोई व्यक्ति या वस्तु की संख्या बतानी है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दीज आर बुक्स, यहाँ पर क्या है? बुक्स आया है। बुक्स क्या है? सिंगुलर नाउन है या प्लूरल? ये एस ई एस लगने के बाद क्या आ जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। तो हमारा बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे? दीज या दोज। यदि हम उसको नज़दीक दिखाना चाहते हैं तो दीज लगाएंगे, दूर के लिए दिखाना चाहते हैं तो दोज लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ठीक है, हम इसको नज़दीक के लिए प्रयोग किया गया है और बुक्स ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ क्या लग गया? दीज। अब यहाँ देखिए, बुक्स हमारा जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमने उसको दूरी के लिए इसको दर्शाना है तो हम क्या लगाएंगे? दोज। जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या डिपेंड करती है वो सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लेगा? दिस या दैट। यदि संख्या वो प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा? दीज या दोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7th पार्ट जो हमारा प्रोनाउन का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है? वे प्रोनाउंस जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं और परस्पर संबंध को प्रकट करते हैं। इसमें ये कॉमन बात हमने याद रखनी है कि ये क्या है? रेसिप्रोकल, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और आपस में क्या करते हैं? संबंध को प्रकट करते हैं। ठीक है, परस्पर संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की क्या है? परस्परवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन? ईच अदर, वन एंड अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर और वन एंड अदर। ठीक है, अब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, कब वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे, ये सीखने वाली बात है। तो इसका अंतर अगर हमें समझ में आ जाता है तो सेंटेंस को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या इस सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग या वन एंड अदर का जो प्रयोग हुआ है वो क्या वो सही हुआ है या गलत। तो इसके लिए हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी है? देखिए ज़रा, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं। देखिए ध्यान देने की बात है, ये ईच अदर किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? दो के लिए। दो का मतलब हमारा जो नाउन है वो दो की संख्या में है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? हम ईच अदर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। दो से अधिक का मतलब क्या है? यदि हमारा जो नाउन है, हमारे जो नाउन है वो दो से अधिक की संख्या में है तो उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वन एंड अदर। एग्जाम्पल से देखिए,
ट्विंस लुक लाइक ईच अदर। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, ट्विंस का मतलब जुड़वा, और जुड़वे का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है दो का जोड़ा, ठीक है, दो के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो जुड़वे में क्या होते हैं? दो होते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्विंस का मतलब दो। ट्विंस लुक लाइक ईच अदर, ट्विंस लुक लाइक ईच अदर। हमने यहाँ पर बात की थी ईच अदर का प्रयोग कब करेंगे? दो के लिए। तो ट्विंस भी क्या है? दो हैं, और दो के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज करना है? ईच अदर। इसका मतलब दो के लिए प्रयोग करना ईच अदर, ईच अदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ट्विंस लुक लाइक वन अनदर। यहाँ पर ट्विंस है, ट्विंस का मतलब आपको पता है कि दो होते हैं, और दो के लिए हम क्या लगाएंगे? ईच अदर, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? वन अनदर। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो नाउन है वो दो की संख्या को दर्शा रहा है, उसके साथ ईच अदर है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यदि दो की संख्या दर्शा रहा है लेकिन उसके साथ वन अनदर है, तो इसका मतलब सेंटेंस वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। टू सिस्टर्स, संख्या कितनी हमारे नाउन की? दो। अब दो के साथ हम क्या लगाएंगे? ईच अदर। दो के लिए क्या लगाएंगे हम? ईच अदर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वन अनदर। दो के लिए ईच अदर लगता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगा दिया? वन अनदर। इसका मतलब क्या है? हमारा जो सेंटेंस है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर। टू सिस्टर्स, दो की संख्या हो गई, और दो के साथ क्या लगाते हैं हम? ईच अदर। इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द सिक्स मैन, छह व्यक्ति, शाउटेड एट वन अनदर। सिक्स मैन मतलब छह व्यक्तियों की बात हो रही है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है। जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम वहाँ पर लगाते हैं वन अनदर। इस रूल को आप याद रख लें। यदि आपको ये दो पॉइंट याद हो गए तो आप सेंटेंस में जो गलती है या सही है सेंटेंस, उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स मैन है, और सिक्स मैन मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है। जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम लगाएंगे वन अनदर। ये कि हमारा क्या दिखाता है? सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या बताता है? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम माने सभी। तो देम जो है वो क्या दिखाता है? दो से अधिक की संख्या के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऑल ऑफ देम मतलब ज़्यादा है। लव वन अनदर, हम क्या करते हैं? दो के लिए क्या लगाते हैं? दो के लिए लगाते हैं ईच अदर, लेकिन जब संख्या दो से ज़्यादा है तो उसके लिए हम लगाते हैं वन अनदर। इसका मतलब क्या है? कि दो से अधिक संख्या होगी और उनके साथ वन अनदर हमारा प्रोनाउन जो यूज किया गया है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑल ऑफ देम लव ईच अदर। ईच अदर तो किसके लिए लगाना चाहिए हमें? दो के लिए, लेकिन ऑल ऑफ देम तो सभी की बात हो रही है। ऑल ऑफ देम के साथ हम क्या लगाना चाहिए? वन अनदर ले आउट, लेकिन यहाँ पर ईच अदर लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? वो गलत होगा। एक नोट है इससे संबंधित, ईच अदर और वन अनदर का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। ये आपने ध्यान देना है। किसका प्रयोग किस रूप में नहीं हो सकता? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस देखिए कैसे, वन अनदर वर विलिंग टू बाई इट। ठीक है, वन अनदर वर विलिंग टू बाई इट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखा रखा है? वन अनदर ये सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ये सेंटेंस में वन अनदर या ईच अदर सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ। ठीक है, वन अनदर के स्थान पर हमने क्या दिखाना पड़ेगा? इसको हमने कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन के हमको दिखाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया? वन अनदर के स्थान पर दे दिया इनको दे प्रोनाउन हमने इसको लिखा है। ईच अदर, ऐसे यहाँ पर क्या है? ईच अदर। ईच अदर भी इसका काम करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमने यहाँ पर बात कर ली ईच अदर और वन अनदर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो नहीं सकते, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हुआ। अब इसकी जगह हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं, देवर। ठीक है, या दो से ज़्यादा कोई भी हम संख्या यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, वी वर, ठीक, वी वर रेडी टू हेल्प। इस प्रकार से यदि हम
यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर को सब्जेक्ट बनाकर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। इसकी जगह पर हमने कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन देना होगा। तो ये थे हमारे दो प्रोनाउन, पहला जो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसके दो पार्ट और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके सामने वो आएगी। तब तक इनको बड़े ध्यान से रूल को पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें।